गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। SGR एजुकेशन में मैं वीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया, उसके जस्ट बाद हमने पास्ट टेंस को कवर किया। आज नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो फ्यूचर टेंस की होगी। सो प्लीज़ लेट्स बिगिन। आठ टेंसेज के जो टाइप्स हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। नंबर 9 पे आज चलेंगे। फ्यूचर टेंस के टाइप्स पे चलेंगे। फर्स्ट नंबर इसका टाइप होगा, नंबर 9 कर लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस। जिस प्रकार से हमने प्रत्येक टेंसेज के अंदर सेंटेंसेस की पहचान देखी है, आइडेंटिफाई देखी है, उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस में भी हम आइडेंटिफाई देखेंगे। फर्स्ट इसका हो जाएगा टॉपिक आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई पहचान। अब पहचान में जिस प्रकार से हमने पहले से देखा है, तो फ्यूचर सिंपल में भी पहचान है, वो होगी हिंदी वाक्यों के अंत में जो वर्ड आते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं वो यदि आते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान होगी, या वो वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होंगे। कौन कौन सी पहचान है? यदि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, की और गे अंत में लगा हुआ होता है, तो ये अपने फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे जिस प्रकार से अपन सहायक क्रिया देखते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते आ रहे हैं, तो देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सहायक क्रिया के अंदर कौन कौन सी वर्ब शामिल है, तो देखो शैल और विल। जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस में हमने देखा है सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब अदर आती है, या जो प्लूरल है उसके साथ अन्य और कोई आती है, लेकिन इस टेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका एक फिक्स रूल है, यदि आपके पास सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यदि आई व वी सब्जेक्ट हो, आई या वी सब्जेक्ट हो, तो आई या वी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, इनके अलावा विदाउट इनके जो भी अदर सब्जेक्ट है, अन्य जो भी अपना सब्जेक्ट रहेगा, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल ये देखना मोस्ट नहीं है, ये देखना मोस्ट है। आई और वी सब्जेक्ट यदि आपका सेंटेंस का होता है तो उसके साथ सेल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अदर इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, यूजेस होगा। थर्ड नंबर अपन पॉइंट देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर कौन सी मेन वर्ब आएगी? वर्ब का कौन सा ऐसा रूप होगा जो फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेज में आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस में काम में ली जाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर्स, इसका फॉर्मूला, इसके सूत्र, इसका ढांचा संरचना ये देखेंगे। पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस अपने किस प्रकार से बनेंगे, जिस प्रकार से आपको पता है एक टेंस के अंदर 4 वाक्य बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस में भी 4 वाक्य बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर का देखो, फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस है वो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब काम में ली है, शैल और विल, इन दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि अपना सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल का प्रयोग किया जाएगा, आई या विल नहीं हो, अन्य कोई हो तो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कंप्लीट है। नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट शैल या फिर विल, प्लस थर्ड नंबर पे अपना नोट ऐड किया जाएगा इसके अंदर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से अपने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट शैल विल नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इस प्रकार से अपना नेक्स्ट सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शैल या फिर विल। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपने 3 जो सेंटेंस है इनके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। जस्ट नेक्स्ट 3 अपने सेंटेंसेस के फॉर्मूले हो गए। जस्ट नेक्स्ट नंबर 4 कौन सा होगा, नंबर 4 होगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, इसमें शैल या फिर विल प्लस जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपना कंप्लीट इसके अंदर हो जाएगा। पहले शैल विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टॉपिक है
वो अपन देखेंगे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे तो ये किस प्रकार से होगा। हम एक वाक्य लिखेंगे। हम एक वाक्य लिखेंगे, ये अपना सेंटेंस है। किस प्रकार से बनाया जाएगा। वी, आई और वी अपना यदि सब्जेक्ट आता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, क्या राइट कर रहे हैं। ए सेंटेंस तो ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। ये कंप्लीट अपना फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जस्ट नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा। वी शैल नॉट राइट ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब इस तरफ आ जाएगी और ये जो सब्जेक्ट है ये इस तरफ आ जाएगा। तो पहले क्या आ जाएगा शैल, अब नाउ वी आएगा। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ओनली, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो नोट अपना हट जाएगा, जो बचा है सेम आ जाएगा। राइट ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट है अपना। नंबर 4 किस प्रकार से होगा। शैल वी नॉट राइट ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपने कंप्लीट सेंटेंस बन गए इसके चारों। देखना, वी शैल राइट ए सेंटेंस, ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे वी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इससे अपने को कोई मीन नहीं है। अपने को केवल ये देखना है आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है और अन्य कोई सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में और ए सेंटेंस। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा और सेम वो का वही है, लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग। जस्ट नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जस्ट उसके बाद में सब्जेक्ट। फिर ये केवल इंट्रोगेटिव है तो नोट नहीं आएगा इसके अंदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 पे देखेंगे, पहले सेल हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ए सेंटेंस, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस टेंस के अंतर्गत इतना लगभग हो ही रहा है, लेकिन एक नोट भी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप इसमें नोट डाउन करोगे। नोट में राइट करना है ये। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल आई व वी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज भी किया
जा रहा है। देखो जिस प्रकार से बुक्स के अंदर है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ऐसा होता आ रहा है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आजकल आई व वी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज भी किया जा रहा है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको सेल का यूज करना है, विल का यूज भी आप कर सकते हो, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत है। तो देखो नेक्स्ट इसके अंदर एक बात और है, इससे अपोजिट बात कौन सी है, आई और वी की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके साथ इनमें अपोजिट का प्रयोग किया जाता है, मतलब सेल लगाने की जगह आप विल का भी प्रयोग कर सकते हो। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपका सेंटेंस है वो कौन कौन से इमोशन है उनका भाव प्रकट करे, कौन कौन से इमोशन है। जैसे सबसे पहले है कमांड, आदेश का भाव यदि आपके सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है तो आपको उसमें अपोजिट प्रयोग करना है। यदि आपके सेंटेंस का भाव है वो थ्रीट जो धमकी है उसका यदि ओरिम देता है तो आपको अपोजिट प्रयोग करना है। यदि आपका सेंटेंस है वो प्रोमिस बताता है, वायदा या फिर वचन, वादा, ये चीज़ें अपने बताता है तो उसके अंदर आपको अपोजिट प्रयोग करना है। तो ये कई कार है, इसके अंदर आपको इस प्रकार से प्रयोग करना है। आज ये अपना फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जस्ट नेक्स्ट अपना होगा फ्यूचर टेंस का सेकंड टाइप, नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से अपन प्रत्येक टेंस के अंदर देखते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी आप देखोगे। आइडेंटिफाई फर्स्ट पे देखेंगे, क्या पहचान होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसी कौन सी पहचान आए जो वाक्य है वो अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो। कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो लास्ट में किसी सेंटेंस की आती है, तो देखो कौन कौन सी पहचान है। फर्स्ट नंबर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे। ठीक है, ये अपनी कंप्लीट इसकी आइडेंटिफाई कंप्लीट हो गई। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउंसिएशन वर्ब, ऑलमोस्ट लगभग ओवरऑल सभी लोग इसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होता है, वर्ब।
इस आर की जो साउंड है वो साइलेंट रहती है, वर्ब ना कि वर्ब। सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होगी इसमें? जस्ट सेम वैसे ही है, शैल प्लस इसमें बी आपको ऐड करना है, शैल बी और विल बी। जो शैल बी है ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये आई एंड वी, आई व वी सब्जेक्ट यदि आता है तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। और अदर अपना सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे, जो अपनी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में कौन सा ऐसा रूप है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेज में आता है? कौन सा रूप है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जस्ट नेक्स्ट, इसके साथ क्या? विदाउट सिंस या फिर फोर। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तीनों चीज अपन ने देख ली है। जस्ट नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। इसके सूत्र, ढांचा, बनावट ये देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? जैसा प्रत्येक में होता आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा? सबसे पहले इसमें क्या जाएगा? सब्जेक्ट। क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, जो अपना होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, नेक्स्ट शैल बी। इस शैल बी के अंदर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड है वो ऐड हो रखे हैं, तो इनको तोड़ने के लिए नॉट है वो इनके बिटवीन आएगा। शैल नॉट बी, शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी। शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस, ये अपना कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से ऐड किया जाएगा? शैल और विल, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस में बी, शैल के साथ भी बी और विल के साथ भी बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ये अपना कंप्लीट थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जस्ट नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 सेंटेंस।
तो देखो नंबर 4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इसका नाम क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपने कंप्लीट फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके सेंटेंसेज हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस देखेंगे, देखो इसका वाक्य। हम कक्षा में एक वाक्य लिख रहे होंगे। हम कक्षा में एक वाक्य लिख रहे होंगे। किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब है शैल बी इसमें जॉइंट था ही हेल्पिंग वर्ब में। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना। राइटिंग। जस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा अपना, क्या राइट कर रहे हैं, ए सेंटेंस। ए सेंटेंस राइट कर दिए। अब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रिमेन रह गया, शेष क्या रह गया, कक्षा में। तो इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। ये कंप्लीट अपना फर्स्ट वाला सेंटेंस। जस्ट नेक्स्ट नेगेटिव देखते हैं। वी शैल नॉट बी राइटिंग ए सेंटेंस इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। नॉट इसमें आ ही गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नंबर 3 देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट आफ्टर। शैल वी, इसमें ये जो इंट्रोगेटिव है तो इसमें नोट का यूज तो किया नहीं जाएगा। जस्ट नेक्स्ट बी राइटिंग ए सेंटेंस कंप्लीट। जस्ट नेक्स्ट अदर क्या रह गया, इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से कार्य होगा, पहले अपना किया जाएगा से, वी नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव वाली कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए इसमें नॉट ज्वाइन करना पड़ेगा। नॉट बी, राइटिंग ए सेंटेंस इन द क्लास। ये अपना कंप्लीट है फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आज वाली क्लास में आपने फ्यूचर सिंपल टेंस को देखा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि क्लास है वो अच्छी लगे
तो हमारी संस्था के बेल आइकन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। थैंक यू। और आई थिंक दैट ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आई होगी। कंप्लीट।